चल रही थी कि भगवान ने कहा कि जिनके चित्त मुझ में जुड़ गए हैं और जिनके प्राण मुझ में लीन हो गए हैं, मतलब जिनके प्राणों में परमात्मा का नाम बसा हुआ है, चित्त में जिनके प्रभु की स्मृति, प्रभु का ध्यान, जिनका चित्त प्रभु के ध्यान में लगा रहता है और उसी तरह का वातावरण बनाए हुए हैं कि वो भगवान का ज्ञान बांटने में, धर्म को फैलाने में जो रुचि ले रहे हैं। और रुचि लेना, ज्ञान देना, कथन करना, इसको आनंदित होकर करते हैं। गीता के अंतिम अध्याय में, अंतिम भाग में जब श्री कृष्ण ने ये कहा कि गीता क्या है, वहाँ पर उन्होंने ये संदेश दिया कि इस मेरे पवित्र ज्ञान को जो सुनाएगा, सुनेगा, आचरण करेगा, वो मेरा प्रिय पात्र बनेगा, मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। तो इस पवित्र ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए जिन यजमानों ने व्यवस्था की और आप सबको घर बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान सागर से कुछ रस आप तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई। देखने वाली बात यह है कि सागर में जल बहुत होता है, हमारी अंजलि में कितना आए, हम कितना उठा पाएं। तो जो अंजलि में आए, जो मैं आप तक पहुंचाऊं और जिसको आप आत्मसात कर सकें, सबके अपने अपने भाग्य की बात ही नहीं, हमारे पुरुषार्थ की बात भी है। भगवान ने कहा कि ऐसे लोग तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जुड़े हुए लोग भाव से नित्य युक्त हैं और जो लगातार मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ। वह बुद्धि योग ज्ञान योग है, परम योग है, परमात्मा का जो अनुभव करा सके, परम तत्व का की अनुभूति करा सके, वह ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, जिससे अज्ञान का पर्दा हटता है, जिसको उपनिषद का ऋषि जब ये कहता है कि परमेश्वर आप अपनी कृपा दो कि मैं उस सुनहरे आवरण को हटा सकूं जो सत्य के ऊपर फैला हुआ है, क्योंकि जीवन की सत्यता को पहचान पाना मेरे बस की बात नहीं। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य के दर्शन में कर सकूं, आप इस स्वर्णिम आवरण को, जो चमकीला आवरण पर्दा पड़ा हुआ इस संसार के प्रत्येक वस्तु पर, उसको खींचकर मैं सत्य तक पहुंच सकूं। आश्चर्य लगता है जब अपनों का प्यार दिखाई देता है कि बहुत प्यार है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता, कैसे मुंह मोड़ लेते हैं। सब अच्छे लगते हैं और सबको हम अच्छे लगते हैं, जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, मतलब पूरा हो रहा है, तो हम बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मतलब पूरा ना हो तो बस काम के नहीं, प्रणाम भी नहीं करेगा व्यक्ति, मिलेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं, स्वार्थ के धागे से। और अगर वो स्वार्थ का धागा बीच से तोड़ दिया जाए तो कुछ और ही दिखाई देने लग जाता है। व्यक्ति एक दूसरे पर टिका हुआ है, ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, मैं कुछ इसके लिए कर रहा हूँ, फिर हिसाब लगाता है, मैंने तो ज़्यादा किया, इसने तो बहुत थोड़ा किया। जहाँ प्रेम में हिसाब किताब होने लग जाता है, वहाँ प्यार नहीं रहता। जहाँ केवल मात्र त्याग रहता है, सैक्रिफाइस रहता है, माँ अपने बच्चे के लिए कितना भी करे उसे कम लगता है। पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा देगा, अपने पहनने का ध्यान नहीं, अपने खाने का ध्यान नहीं, अपनी नींद का ध्यान नहीं, सोने जागने का ध्यान नहीं।
अपने जीवन का स्वर्णिम काल, अपने यौवन का स्वर्णिम काल अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। और जैसे कोई घर में मजदूरी कर रहा हो, ऐसे माँ रात दिन मेहनत कर रही है। शरीर बीमार भी हो, उठने को मन नहीं करता, मौसम ठंडा है, रजाई कंबल से बाहर आने की इच्छा नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारियां जगा रही हैं, जिम्मेदारियां उठा रही हैं, कंबल को भी छुड़ा रही हैं। शरीर कहता है कि आज मैं ठीक नहीं हूं। जिम्मेदारियां कहती हैं तेरे ठीक होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेंगी। जिसने अपने बच्चे के आंसू के साथ अपने आंसू मिला दिए हों और अपने बच्चे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराती हो वो माँ, और जो कभी अपने बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते जिसके कंधे कभी झुके नहीं, जिसने हर पल मजबूती से अपने बच्चों को कहा कि भले ही मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन ये समझ कि कुबेर का खजाना है मेरे पास, तेरी सारी जरूरत पूरी करने वाला मैं ही हूं, सब पूरी करूंगा। इसलिए जीवन का स्वर्णिम काल वो लगता है जब हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, कमाने की, अपने पांव पर खड़े होने की, जब तक नौबत नहीं आई तो लगता है वो बड़ा स्वर्णिम काल था। और जैसे ही व्यक्ति खुद कमाने लगता है, अपने पांव पर खड़ा होता है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभालता है, चिंताओं का एक बहुत बड़ा जाल आकर उसके चारों तरफ फैल जाता है। ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करता जाएगा। और फिर जब व्यक्ति से कहा जाता है कि थोड़ा अपने लिए भी तो जियो, समझ में आता है कि बस जीना तो तब था जब तक माँ बाप के राज में रह रहे थे। अब अपना राज शुरू हुआ, अब कहाँ वो मजे, कहाँ वो स्वतंत्रता, कहाँ वो स्वच्छंदता, कहाँ वो आनंद। बस थोड़ा सा माँ बाप के सामने बोलकर, रोकर, कहकर, शिकायत करके कुछ भी बातें पूरी हो जाती थी। जैसे खुद की जिम्मेदारियां आई, विचित्रता आती है। कमाल की बात यह है कि वही बूढ़े माँ बाप जैसे उनका बुढ़ापा अपना प्रभाव दिखाने लग जाए और शरीर में बेचारों की हिम्मत न रहे, कमाते भी नहीं, अब सबसे ज्यादा उपेक्षा उनकी होती है। जैसे घर का जो पुराना सामान होता है ना, उसे कोने में रख देते हैं, कभी काम आ जाएगा, पड़ा रहे एक कोने में, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ता, पड़ा रहे। एक पुराने सामान की तरह उसे कोने में रखा हुआ है। और एक समय तो ऐसा आ जाता है जब लगता है कि किसी काम का नहीं, यहां से उठाओ कहीं और रख दो। धीरे धीरे अवहेलना होती चली जाती है। तांगा खींचने के लिए घोड़ा जब तक दौड़ रहा था तब तक मालिक उसे घास खिलाता था, उसको आकर देखता था, ठीक है। अब वो बेचारा तांगा खींचने लायक है ही नहीं, अब उसको भी खाना चाहिए या नहीं चाहिए। आप सोचिए, अगर उपनिषद का ऋषि ये बात कहता है कि मेरे प्यारे प्रभु तो उस आवरण को खींच जिसकी चमक में मैं मोहित हो रहा हूं, मुझे तो सत्य के दर्शन करा, जो वास्तविक है, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है, वो मुझे बता। क्योंकि मैं, गर्भोपनिषद में भी ऐसी एक प्रार्थना है कि मैंने बहुत माँओं का दूध पिया, अनेक अनेक योनियों में अलग अलग शरीर धारण किए, जन्म लिया, जीव जंतु बना, और मेरे कर्म मुझे ले जाते रहे। अब मैं चाहता हूं प्रभु इन सब से मुक्ति हो जाए।
देखा जाए तो मनुष्य की देह में ही वो अवसर है भाई, जिसमें आपके जैसे और सबके शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में और द्वार लगाए गए हैं जो संसार की तरफ खुलते हैं, 10वां द्वार तो मनुष्य के शरीर में ही है जो परमात्मा की तरफ खुलता है, वो ब्रह्मरंध्र है। अपनी चेतना, अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र तक ले जाते और वहीं से हम अपनी मुक्ति को प्राप्त करें। इसलिए गीता में बड़ा अद्भुत संदेश है, जहां उन्होंने जीना सिखाया, कर्म करना सिखाया, जानना क्या है, मानना क्या है, करना क्या है, सब बताया। वहीं साथ में ये भी कहा कि जीवन और मरण को कैसे सुधारोगे। भगवान श्री कृष्ण का यह ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है। इसे एक सामान्य कथा का ग्रंथ न मान लीजिए कि कैसे जियोगे दुनिया में, और प्राण छोड़ने की भी बारी आए तो तुम्हारी मुक्ति हो सके। कालिदास जब ये कहते हैं कि रघुवंशियों के तप करने वाले इन महान राजाओं के रथ सीधे स्वर्ग जाया करते थे, तो जीवन का रथ स्वर्ग तक पहुंच सके, मुक्ति हो सके, ये मार्ग गीता में ही बताया। भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, उसको ऐसा ज्ञान योग देते हैं कि जिससे श्री कृष्ण जब ये कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते, मुझे प्राप्त कर जाएं वो लोग, मैं वो बुद्धि योग उनको प्रदान करता हूं। सबके पास में अपनी अपनी बुद्धि है। चोर के पास चोर करने की चोर वृत्ति तो है ही है, और चोरी करने की अक्ल बहुत है उसके पास। बेईमान के पास बेईमानी करने की बुद्धि होती है। सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है, लेकिन ऐसी बुद्धि जिस बुद्धि से आप इस दुनिया से मुक्त होकर परमात्मा को पा सकें, लोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, दोनों ही बात बन जाए, अभ्युदय भी मिल जाए, निश्रेयस भी मिल जाए, भुक्ति भी हो, मुक्ति भी हो। ये सारा मार्ग अगर किसी चीज से मिलता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है, तब उसको बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। ऐसी बुद्धि, ऐसी अक्ल मिल जाती है जिससे वो परम का अनुभव कर सके, जिससे परम की विभूति को समझ सके। और कमाल ये है कि ऐसे व्यक्तियों को जब वो दृष्टि मिल जाती है तो जन जन में परमात्मा की अनुभूति करता है, वास्तविकता को देखता है, मतलब मूर्ख नहीं होता। स्वामी अखंडानंद जी का एक बड़ा विचित्र उदाहरण है। बहुत अच्छे सन्यासी रहे हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता, बड़े विद्वान, वीतराग सन्यासी। बड़ी बात तो ये कि ऐसे ज्ञानी लोगों के पास में बड़ी पारखी आंखें होती हैं। एक वकील मिलने के लिए आ गए उनके पास में। आए आते ही उन्होंने कहा महाराज हम लोग तो ज्ञान ध्यान में ज़्यादा रुचि रखते नहीं, लेकिन आपकी बड़ी महिमा हमने सुनी है। ये मुक्ति कैसे होती है, मोक्ष कैसे होता है, इसके संबंध में थोड़ा सा हमको भी जानकारी दो। अब ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को अभी पहली क्लास में आया नहीं हो और वो ये कहे कि हमने पीएचडी या डीलिट करनी है, उसके बारे में ज़रा बताइए। तो स्वामी जी उसकी तरफ देखते रहे, ऐसे बातें इधर उधर की करते रहे वो भी। और वो व्यक्ति कहे साहब बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली, बहुत कृपा हुई आपकी। अब ये मन मन में सोच रहे अभी इसने काम की बात बताई नहीं है, आया किस लिए है, इसने कोई मोक्ष से तो कोई लेना देना नहीं था, ये मेरे पास आया है और सारी बातें कर रहा है। तो वो बार बार देखें अभी ये अपने पॉइंट पर आया नहीं है, ये तो मुझे हिलाने डुलाने में लगा हुआ है। उसने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा महाराज बस ऐसे ही दर्शन करता रहूं और मेरा उद्धार हो जाए, मैं भी जो है कोर्ट कचहरी में सही लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं, उन्हें सही दिशा दिखा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। और ऐसा कह के वो चल पड़ा।
दरवाजे तक पहुंचा तो अब ये सोच रहे हैं कमाल हो गया, अभी तक इसने असली बात तो बताई नहीं है। ये जो इतना इतना भूमिका बना रहा था, फिर वो आया, आके बोला हाँ महाराज एक बात और आपसे कहनी थी। एक जज साहब आपके पास आते हैं, बड़ा आपको जो है मानते हैं और उनका पूरा परिवार भी आपको बहुत मानता है। एक थोड़ा सा मुकदमे की सिफारिश आपसे करवानी थी, अगर वो भी हो जाए एक गरीब का भला हो जाएगा। मुझे ध्यान आ गया कि महाराज से इतना ज्ञान हमने लिया, इतने उपकारी जीव हैं, इतना कल्याण सबका करते हैं। तो चलते चलते मुझे जैसे मैं बाहर निकला तो मुझे ध्यान आया कि आपकी कृपा तो उस पर भी हो सकती है। अब उन्होंने कहा कि अब ये पॉइंट पर आया, असली भूमिका अब तक ये थी। उन्होंने कहा, बैठा के कहा भैया असली बिंदु तो यही, मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा था कि ये आया नहीं पॉइंट पर अभी तक, अब आ गया है, तो असली बात तो यही थी। अब वो देखे बड़ा होशियार बाबा जी है, तो बाबा जी को तो बहुत ज्ञान है, ये तो आदमी के अंदर तक पहचान लेते हैं। बोले महाराज आया तो इसीलिए था। बोले इतना टाइम क्यों खराब किया भैया? महाराज फिर क्या आदेश है? बोले मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा जिसकी समस्या तुम लेकर आए हो, अगर वो सच्चा है तो जरूर उसका कल्याण होगा, और हम लोग सिफारिश करते हैं तो उस जज से करते हैं, इनसे नहीं। अब वकील बाहर निकलकर क्या कहता है, मैं तो समझता था ये बाबा जो बैठे होते हैं बस इनको अपनी पुस्तक से कुछ बताते होंगे, लेकिन ये तो आदमी के आर पार देखते हैं। विचार करके देखिए, जो व्यक्ति अनेक अनेक ग्रंथों के अंदर जाकर उसके सार तत्वों को मक्खन की तरह निकाल कर लाता हो, संसार को मार्ग दिखाता हो, जिंदगी जीने का रास्ता देता हो, वो क्या ये नहीं समझ सकता कि सांसारिक व्यक्ति कोई भी आता है तो उसके पास उसकी बात करने के तरीके में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। सबसे पहले यही तो देखना होता है, ये मतलब क्या है इसका, बात क्या करना चाह रहा, देख क्या रहा है। विवेकनी बुद्धि व्यक्ति के पास होती है, उसके आधार पर ज्ञानी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति संसार को समझता है, जानता है, लेकिन उसके बाद भी भोले भाव में रहता है, सरल भाव में रहता है। जितना बड़ा आदमी उतना ही सरल होगा, और अगर बड़ा होने के बाद भी उसके अंदर सरलता नहीं है तो फिर दिखावा है। कृत्रिमता कभी भी शांति नहीं देती, ये ध्यान रख लेना। व्यक्ति की जिंदगी में बनावट कभी भी शांति नहीं देती। जितना आदमी बनावट से दूर रहेगा उतने ही उसके जीवन में शांति रहेगी। जितना दिखावटी बनता रहेगा, शोबाजी में पड़ा रहेगा, उतना उतना खुद भी अशांत, और अशांत व्यक्ति दूसरे को शांति क्या देगा। इसलिए परमात्मा से मांगना भी यही चाहिए कि प्रभु तुम हमें वो बुद्धि दो, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु, मुझे मेधावी बना भगवान, आज ही दे वो बुद्धि मुझे, जो मेरे ज्ञानियों को, ध्यानियों को, सिद्धों को, साधकों को, ऋषियों को, मुनियों को, जो आपने तत्वदर्शियों को सुबुद्धि प्रदान की थी, वही सुबुद्धि मुझे भी दो, जिससे मैं आपकी विभूतियों को जान सकूं, आपकी शरण में आ सकूं, आपकी ओर चल सकूं। जो आपने तत्वदर्शियों को सुबुद्धि प्रदान की थी, वही सुबुद्धि मुझे भी दो, जिससे मैं आपकी विभूतियों को जान सकूं, आपकी शरण में आ सकूं, आपकी ओर चल सकूं। आनंद की बात यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान में, ध्यान में, शक्ति में, बुद्धि में ऊपर उठता जाता है, सरल तो होगा ही, विनम्रता भी बहुत होती है। बड़े लोगों की विनम्रता अद्भुत होती है।
भगवान श्री कृष्ण के पूरे चरित्र पर आप दृष्टि डालिए। उनकी विनम्रता अद्भुत है, व्यवहार कौशल अद्भुत है, किन के साथ कैसे मिलना है। एक छोटे से बच्चे के साथ भी, अभिमन्यु के साथ में जब वो उसे सिखाते हैं, अभिमन्यु को लगता है कि मेरे लिए अगर कोई प्रिय है तो मेरे मामा है। वो बहुत प्यार करता है। कृष्ण भगवान भी सुभद्रा को बोलते हैं, इसे इतना प्यार दो, सारी धरती का सारा प्यार अपने बच्चे के लिए उड़ेल दो। ये वो पुत्र है जो तुम्हें इस संसार में एक महान पहचान देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की अनंत अनंत कृपाएं आती हैं, भक्ति जागती है, जिसके पास ये बुद्धि कौशल होता है, सच्चा ज्ञान होता है, उसके लिए सब प्यारे होते हैं। और साधकों की जो मैंने ध्यानियों की बातें समझी हैं, एक बहुत अच्छे तपस्वी सन्यासी थे जो ये कहते थे, तुम जब किसी को प्यार करते हो, वो बहुत प्यारा है इसलिए प्यार करते हो, बात ये नहीं है। तुम्हारे अंदर का हृदय का जो प्यार, उसकी तरंगें वहां तक पहुंची हैं, उसने उसे प्यारा बना दिया है। तुम्हारे अंदर अगर वो प्यार की तरंगे ना हो, कोई भी कितना भी प्यारा क्यों ना हो, वो प्यारा लगेगा ही नहीं। तुम्हारे भीतर का संगीत ही बाहर के संगीत से जुड़कर तुम्हें आनंद देता है। जब किसी आदमी के अंदर वो संगीत की अनुभूति नहीं है, तो बाहर कितना भी अच्छा कोई संगीत चल रहा हो, उसके लिए तो बेचारे को कोई संगीत नहीं है, उसे तो अच्छा लगता ही नहीं है। भूखे आदमी से पूछा गया कि 2 2 4 होते हैं ना, 2 2 कितने होते हैं? तो वो क्या कहता है, 2 और 2 4 रोटी होते हैं, क्योंकि वो अपनी रोटी जरूर जोड़ना चाहता है बीच में, भूखा है। एक जर्मन कवि हुआ जिसने एक कविता लिखी थी जिसका भाव ये है कि मैं जब बहुत भूखा जंगल में भटक रहा था तो मैंने चांद को देखा और कविता लिखने के बारे में सोचा, पर भूखा आदमी क्या लिखेगा। बोले मुझे लग रहा था आसमान में रोटी तैर रही है, उसको उसमें भी रोटी दिखाई दे रही थी। महात्मा गांधी बोलते थे कि भूखे व्यक्ति का भगवान रोटी में है, उसके लिए और भगवान कुछ नहीं। उसे लगता है कि उसकी रोटी ही उसका भगवान है। आदमी अपनी सबसे पहले अपनी आवश्यकता को देखेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके हृदय का प्रेम जब वो प्रकट होता है तो जिसको आप प्यारा कह रहे हैं उस तक जाकर के जब वो प्रेम वहां तक पहुंचता है, आपके प्यार के कारण ही वो प्यारा लग रहा होता है। आप जब अपने अंदर शांति से भरे हुए हैं, उस शांति को फैलाकर आप वातावरण को शांति में बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे रौनकी लोग होते हैं, रौनक लगाने वाले लोग होते हैं। किसी के घर में ब्याह शादी का मौका है तो लोग ढूंढ रहे होते हैं, वो आए तो उसके बाद फिर रौनक लगे, उसके आने की जरूरत है। बस आएगा, सबको हंसाएगा, खुश होगा, गाएगा, नाचेगा, नचाएगा, सबके काम करेगा, एक एक के पास जाएगा, पूछेगा तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। और जैसे वो व्यक्ति आ जाता है तो सब एक बार में खुश हो जाते हैं, ये आ गया है, बस अब शादी का माहौल बनेगा। आप सोचिए कि शादी के लिए खुश सारे लोग हैं, सब लोग वहां खुश होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन रौनक लगाने वाला एक आदमी आया। वो लगाने वाला मतलब कोई कलाकार नहीं है, उसके हृदय में जो एक प्रेम बसा हुआ है, उल्लास में रहने का, आनंद में रहने का। तो जब वो गया और उसने जाते ही सबको भी उसी तरह से उसी रंग में रंग दिया। इसलिए ये बुद्धि योग जब मिलता है तो व्यक्ति को विनम्र
व्यक्ति को शालीन और तेजस्विता होती है व्यक्ति में दूसरों को परखने की, लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात होती है ऐसे लोग दूसरों को आदर देने वाले होते हैं। जितने धनी, ज्ञानी, विद्वान, महान पुरुष, जो ऊंचे लोग होते हैं, एक तो उनके अंदर मैंने एक अच्छी बात ये देखी, गुण ग्राहक होते हैं। बड़े लोगों के पास दूसरों की निंदा चुगली के लिए समय नहीं होता। किसी के भी अच्छे गुण को देखा तो उसे बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सोचते हैं ये जिंदगी में जोड़े जाने वाली चीज है। सम्मान करना, और एक परंपरा है कि आप भक्ति में भी आगे जाना चाहते हो तो भाई परमात्मा की कृपाओं को याद करके कृतज्ञता प्रकट करो, धन्यवाद दो उसे। जैन समुदाय में नमोकार का मंत्र बोला जाता है ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। उन अरिहंत को प्रणाम। अरिहंत महावीर स्वामी हैं, लेकिन जिनके शत्रु समाप्त हो गए हैं, जिनकी शत्रुता, जिनके जीवन में शत्रुता नहीं रही, ऐसे मैत्री भाव रखने वाले प्यारे लोगों के प्रति मैं प्रणाम करता हूं, नमन है उन्हें। नमो सिद्धाणम, उन सिद्धों को नमन जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उस तत्व तक पहुंच गए जिसे पाने के लिए दुनिया में आए थे, मंजिल को पा गए जो लोग, ऐसे सिद्ध पुरुष। नमो आयरियाणम, उन आचार्यों को भी नमस्कार जिन्होंने पाया भी और आचरण में ढाल भी लिया। आचार्य शब्द का की व्युत्पत्ति आचिनोति अर्थान, जो जीवन के अर्थ को समझ ले, चुन ले, वही तो आचारम ग्राह्यति, और जो आचरण को ग्रहण कराता है, जिसको देख करके आचरण मिलता है। आचार जो जीवन में हमारे उपस्थित कर दे, एक है विचार, एक है व्यवहार, एक वो है जो आपका शील स्वभाव बन जाए, आचरण बन जाए, स्वाभाविक चीज बन जाए। आपके स्वभाव में कोई चीज आ जाए, ये कार्य तो आचार्य करते हैं। तो उन आचार्यों को नमस्कार जिन्होंने पाया भी और अपने आचरण से प्रकट भी किया। आगे हमें मिला है, परम तत्व को हमने पाया और पा लिया है, तो अपने आचरण से वो प्रकट करते हैं। अब उनको देखने से पता लगता है कि जिसको अनुभूति हो जाती वो ऐसे होते हैं। जिनके पास परमात्मा की कृपा हो जाए, वे किस तरह से हो जाते हैं, तो उनको उनके आचरण से, उनको देखने से पता लगता है। पीछे मैंने एक उदाहरण दिया था, प्रसंगवश उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो जो बरसों से हिमालय की उपत्यका में बैठा हुआ साधना में लीन एक महान पुरुष गुरुत्व को प्राप्त हुआ, जिसकी जिंदगी में भगवान की अनंत अनंत कृपा हुई। गुरु ने जो कुछ उसको विद्या दी थी, ज्ञान दिया था, क्योंकि धन्य होते हैं वे लोग जिनकी जिंदगी में गुरुकुल की शिक्षा मिले, गायत्री का उपासक हो, गीता का ज्ञान सुने, गौ का पालन करे और गुरु वाला हो जाए और गुरु की शरण में रहकर जीता हो। तो ऐसे लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपनी पीढ़ियों को धन्य करते हैं। गुरु मंत्र जीवन में था, साधना करते करते, क्योंकि गुरु मंत्र के माध्यम से उनको विधि मिली और अपने चरम तक पहुंच गए, तो अब उन्हें अधिकार दिया गया
कि अब तुम भी इस दुनिया का भला कर सकते हो, दुनिया को ज्ञान दे सकते हो। मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो गया, मंत्र जागृत होने के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में उतर आया, मंत्र की तरंगें अब तुम्हारे अंदर से प्रकट होने लग गई। अब तुम दूसरों का दिया जलाने की क्षमता प्राप्त कर चुके हो, तुम दूसरों का दीप प्रज्वलित कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता आ गई। क्योंकि साधना एक तो जान लेना होता है, मान लेना होता है, कर लेना होता है, लेकिन एक वो है कि जब आचरण से प्रकट होने लग जाए, रोम रोम से जिसके अपने तरंगों के द्वारा ही जो दूसरे साधक के अंदर के दीप को प्रज्वलित कर सके, वो क्षमता जब आ जाए तो अधिकार दिया गया कि अब तुम गुरु तत्व को प्राप्त हो गए, विचरो संसार में। अब वो गए दुनिया में, और दुनिया में गए तो दुनिया के लिए मंगल कामना करते हैं, भगवान सबका भला करना। तो एक दिन साधना में बैठे थे, ध्यान में लीन, और एक दिव्य शक्ति उनके अंदर उतरी। उस शक्ति ने आकर उनसे कहा कि आज तुम्हें वरदान दिया जा रहा है, अब तुम उस शक्ति से युक्त हो सकते हो, जिसका चाहो उसका दुख दूर कर सकते हो, मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। क्योंकि तुमने जो कुछ अब तक भक्ति करके अपनी तपस्या से जिस ऊंचाई पर पहुंच गए, ये विभूति देने के लिए, देवदूत कहता है ये विभूति देने के लिए मुझे कहा गया कि ये तुम्हें दी जाए। इन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, तुम दुनिया का भला कर सकते हो। मना कर दिया कि नहीं चाहिए। देवदूत ने कहा कि देखिए आदेश हुआ, हम तो आपको दे के जाएंगे ही, ऐसे नहीं जा सकते। इन्होंने कहा अच्छा, अगर मुझे देना चाहते हो ना, ये विभूति देना चाहते हो कि मेरे द्वारा दुनिया का भला होगा, दुख दूर हो जाएंगे, तो फिर एक काम करना, मेरी छाया को देना, आप मुझे नहीं देना। मेरी छाया पड़ जाए, दुनिया का भला हो जाए। अब देवदूत पूछता है कि ये क्या बात है, तुम्हारी छाया से लोगों का भला हो जाए? बोले मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और मुझे पता भी ना लगे कि किसका भला हुआ है, कहीं वो अहंकार ना आ जाए कि मैं दोबारा से फिर वहीं पहुंच जाऊं जहां आम आदमी पहुंच जाता है कि मैं भला करने वाला हूं। भला तो तुम्हारी कृपा करती है भगवान, मनुष्य भला नहीं करने वाला। वो कारण बन सकता है, माध्यम बन सकता है, बीच में वो एक जरिया बन सकता है, लेकिन कृपाएं तो तुम्हारी हैं। मैं अगर कहूं मैंने भला कर दिया तो फिर तो वो मैं आ गई और मैं जहां से चला था फिर वहीं गिर जाऊंगा। और देवदूत देकर प्रणाम करके चला गया और उसने कहा कि आज पहली बार पृथ्वी के एक व्यक्ति को प्रणाम करने की इच्छा हुई, जो दुनिया का भला करना चाहता है, लेकिन कहता है मेरी छाया के द्वारा दुनिया का भला हो जाए, लेकिन दुनिया को ना मेरा पता लगे ना मुझे पता लगे मैंने किसका भला किया। इतनी बड़ी बात होना आसान बात तो नहीं। ध्यान रख लीजिए कि जो भी परमात्मा के प्यार में डूबे हुए, भक्ति में डूबे हुए लोग होते हैं, उनको परमात्मा जब कहते हैं ना मैं बुद्धि योग देता हूं, नहीं, वो इतनी बड़ी शक्ति देते हैं, उनके अंदर से निकलती हुई किरणों से भी न जाने कितने कितने लोगों का भला हो रहा होता है, उनके आचरण से प्रकट होता है। इसलिए कहा उन आचार्यों को नमस्कार, नमो आयरियाणम, उन आचार्यों को नमस्कार जिन्होंने पाया भी और अपने आचरण से प्रकट भी किया। नमो उवज्झायाणम, उन उपाध्यायों को भी नमस्कार जो ज्ञान पाकर आचरण से भी प्रकट करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने उपदेश से भी उस परम तत्व का प्राकट्य करते हैं। पाया भी, आचरण में भी ले आए
अब उपदेश भी कर रहे हैं कि दुनिया को वो संदेश मिल सके, वो अमृत मिल सके। और आगे फिर नमोकार के मंत्र में ये आखिरी वाला शब्द जो बोला जाता है ये बहुत प्यारा है। नमो लोय सव्य साहुणम, उन सभी साधु जनों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अंतर यात्रा के पथ पर कदम रखते हुए अपने जीवन को जागृत करने का संकल्प ले लिया। उन सभी साधु जनों को भी मेरा प्रणाम। अद्भुत मंत्र है नमोकार का मंत्र। भाव वही कि नमन करना आ गया आपको, तो ये नमन ने आपको वहां पहुंचा दिया, ईश्वर के निकट कर दिया। ये बुद्धि योग है। इसलिए भारत के ऋषियों ने ये कहा, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन। अगर मनु महाराज ये घोषणा करते हैं कि बड़ों का अभिवादन करने से और तुम्हारे इस शील स्वभाव से तुम्हारे अंदर आयुर्विद्या यशोबलम 4 चीजें प्राप्त होने लगती हैं, तो वास्तविकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उन्हें बुद्धि बल देता हूं, ऐसा बुद्धि योग देता हूं जो परमेश्वर की उस कृपा को, जो उनकी विभूतियां उसे तो देता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, मुझे प्राप्त कर जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर जाते हैं लोग। भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान जो है बुद्धि योग देते हैं। और ये ऐसा बुद्धि योग जब मिल जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाता है ना, खुद भी तरेगा, दूसरों को भी तारेगा। गुरु नानक देव के शब्द में एक भाव आता है कि धन्य है वे लोग जो खुद तरते हैं औरों को तारते हैं, जो खुद धर्म से जुड़ गए और दूसरों को धर्म का, अच्छाई का संदेश दे रहे हैं, खुद जप रहे हैं और दूसरों को जपने का माध्यम बन रहे हैं। नाम जपना और दूसरों को नाम जपने के लिए प्रेरित करना। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गीता ने हमें ये संदेश दिया कि सबसे पहला कार्य कीजिए, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़िए। मतलब आपका ध्यान भगवान से जुड़ना शुरू हो जाए तो प्रत्येक दिन थोड़ी देर ध्यान में बैठना शुरू कीजिए। और ध्यान में बैठने का मतलब है कि आप की पूरी ऊर्जा भगवान में लीन हो। तो निवेदन ये है सभी से, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम जपने की तो आदत होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर ध्यान करने की भी आदत जरूर बनाओ। ध्यान करने का तरीका सीखना चाहिए, गुरुजनों के पास बैठकर ध्यान करना जरूर सीखना चाहिए। और ध्यान के साथ साथ एक चीज़ और है कि प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाने का भी तरीका आना चाहिए। जिस भी आदमी को अपने जीवन में ज़्यादा सफलता की उम्मीद है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सफल होना है, तो उसे एक आदत बनानी चाहिए। किसी भी काम को करे उसमें इतना एकाग्र हो जाए, इतना डूब जाए कि बस और कुछ ध्यान में न रहे। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि अगर आप भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन में ही इतने तल्लीन हो जाइए कि उसका पूरा आनंद ले सकें आप। खेल रहे हैं तो खेल में तल्लीन हो जाइए, गीत संगीत सुन रहे हैं तो उसमें खो जाइए, डूब जाइए। तो आपको एकाग्रता की प्रैक्टिस होगी और उसी एकाग्रता को लेकर आप जब पढ़ने बैठे तो पढ़ने में खो जाइए। सीखने के लिए लग गए तो सीखने में पूरी तरह तल्लीन हो जाइए। ये सब चीज़ें चलते चलते आप जब भगवान की भक्ति में बैठेंगे और उसी में भी आप तल्लीन होने लग जाएंगे, तो एक वो फोकस पॉइंट आता है जहाँ से आग जलती है। बस इसी को सीखना होता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने शीशे की जो सूरज की तरफ किया और नीचे आपने कागज रखा, तो आपका फोकस ठीक है, हिल डुल नहीं रहा। तो एक सही पॉइंट पर जैसे वो आ जाएगा तो वहां से आग जलती है। ध्यान में भी यही होता है।